प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब फिर से एक बार इस संडे सर्विस के लिए फिर से इस तरीके से ऑनलाइन हम जुड़े हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे आज की आराधना को शुरू करने के पहले। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप महान परमेश्वर हैं। जीवित परमेश्वर, आपकी योजनाएं हमारे लिए उत्तम है प्रभु जी, और आपकी कल्पनाएं प्रभु जी हमारे हानि की नहीं लेकिन लाभ ही की है। जीवित परमेश्वर, आप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं प्रभु जी, और आप हमारे लिए हमेशा उत्तम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। प्रभु, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद कि आपने ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, हम सब के जीवन में जोड़ा। आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जब आपकी आराधना स्तुति करते हैं, जब आपके वचन में से सीखते हैं, हर एक बातों में आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम सब जब आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम जो कुछ करें प्रभु वो सब आपको महिमा देने वाला हो प्रभु। वो उन सब चीज़ों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। जीवित परमेश्वर, कनेक्टेड एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए, आज के पूरे दिन को, आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते, छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और एक गीत हम गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो सबसे ऊंचा नाम है, उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। तो आइए हम सब मिल करके उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और इस गीत को हम गाएंगे सब मिल करके। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस
बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो सब नामों से ऊंचा है, वो सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो उत्तम नाम है। और उसने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, हमें पापों से छुड़ाया, हमें श्रापों से छुड़ाया है और हमें नया जीवन दिया। उसने हमें बचाया है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए ये समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हम कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ समय और हम परमेश्वर के नज़दीकी में हम जाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और भी हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। होरी बाशखा थोरो लोबो शेखे देरेले बेरी अंतरालबा अरवाना मशखो रिखांतरालबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। ओरी खाला बाशखा बाने खेथेरे बेरी अंतरालबा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। सचमुच में आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु। होरी खाला ब्रो खाना बाशांतराला बाशे खेतेरे बेरी अंतरालबा रबाना माशे खो रेखे तेरे बेरी अंतरालबा। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। होरी बाशे खेरी अंतराला बाशे अंदराला बाशे खोरे बाबा मामा Shabarabane kore keri bashakha torolo bosheke. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। गर्भ के समय से पाला
हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। हाथों में उठाकर तू घूमे, पलकों पे मुझे बिठाया है, पंखों में छिपाया है मुझको, गहरा तेरा मेरा नाता है। हाथों में उठाकर तू घूमे,
Shanto roblo kocho sekete yarabana bro kanta yarabana mashakori anta lebro rahala bashekori anta ralaba. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. O rabashama mama seko rekete yarabana ma shantaralaba sekeri antaralaba shantaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, yes you are Lord. माँ की तरह तू ख्याल रखता है, yes Lord, thank you Jesus. माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। Thank you Lord, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। Thank you Lord, आपका प्रेम सबसे महान है जीवित परमेश्वर, माँ से भी गहरा आपका प्रेम है प्रभु जी। आप माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाले परमेश्वर है प्रभु, आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। Thank you Lord, thank you Jesus. Oh rabana mashe kori antaralaba shekerele beri antaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा शेखोरी अंतरलबा शेखेरेले बेरी अंतरलबा। प्रभु आपका प्रेम माँ के समान बल्कि उससे भी बढ़कर आपका प्रेम है जीवित परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। सचमुच में आपका वो प्रेम अतुलनीय प्रेम है प्रभु जी, आपके उस प्रेम की कोई तुलना नहीं प्रभु जी। हम आपके प्रेम की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते प्रभु, आपका प्रेम सबसे महान है प्रभु जी। आपका प्रेम माँ से भी बढ़कर है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस प्रेम के लिए जीवित परमेश्वर, जो आपने हमसे किया प्रभु जी। जब हम पापी ही थे, जब हम अयोग्य ही थे,
तभी आपने हमसे प्रेम किया जीवित परमेश्वर। जब हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, जब हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं थी, तब आपने हमसे प्रेम किया जीवित परमेश्वर। जिस समय में हमको कोई पूछता नहीं, जिस समय में हमको कोई देखता नहीं, हमारी ऐसी स्थिति थी, लेकिन उस समय में आपने हमको उठाया, हमसे प्रेम किया। ना केवल प्रेम किया, प्रेम की खातिर आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया जीवित परमेश्वर। उस प्रेम की खातिर आपने अपने आप को दे दिया। और जीवन में कई ऐसी बार हम आपके इसी बहुमूल्य प्रेम को तुच्छ जानते हैं। प्रभु आज हम सबको माफ करिए जीवित परमेश्वर, कि इतने महान आपके प्रेम को कई बार हम तुच्छ जानते हैं। प्रभु इतना गहरा आपका प्रेम है, आपने हमसे इतना महान प्रेम किया है जीवित परमेश्वर, लेकिन कई बार हम आपके उस प्रेम को हम तुच्छ जानते हैं। हम कई बार आपके उस प्रेम को एक किनारे कर देते हैं प्रभु, हम नेग्लेक्ट कर देते कई बार जीवित परमेश्वर, हमें माफ करिए प्रभु। ऐसे कई लोग हैं इस समय, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु के प्रेम को कई बार नकारा है। आज आपके लिए समय है, इस समय में आप क्षमा मांगिए प्रभु से। प्रभु हम सबको माफ करिए जीवित परमेश्वर। प्रभु ऐसे लोगों को आप माफ करिए जीवित परमेश्वर। और एक बार फिर से आज के दिन में प्रभु आप अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन आपके प्रेम के बिना कुछ नहीं है, आपकी उपस्थिति के बिना कुछ नहीं है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। दया अनुग्रह करिए, अपने प्रेम से भरिए जीवित परमेश्वर। शखांतेरेले हियथो रबानमा शेखे याथो हरबा शखांतो रोहलोबो सेखे रिबा मामरो अखा नहस्ते लहरोबो शेखा हियरबो सबनमा शे याथो लखा रहते। जीवित परमेश्वर इस समय में अपनी उपस्थिति को उंडेलिए, अपने प्रेम को एक एक के जीवन में इस समय उंडेल दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से इस समय में मैं रिलीज करती हूँ उस प्रेम को, उस अगापे प्रेम को। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में, अब तक के जीवन में कभी ना कभी नकारा है, उस प्रेम को एक साइड कर दिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उस प्रेम को तुच्छ जाना, वो सारे लोगों को प्रभु अपने प्रेम से इस समय में भर रहा है। वो अपने असीम प्रेम से, अपने अगापे प्रेम से इस समय में भर रहा है। हो रबा शेखे थेरेले बेरी अंतरलबा यादो रबा शखो रहमा सेखे लिब्रो कांठा यारका सेके थे रखो लहबा से अमार रहो रबा सखो रहनबा सेखे अंतो रियंतलबा शेखे रियंतरलबा। इस समय में बहुत लोगों को प्रभु अपने आनंद से भर रहा है, अपने प्रेम से तो भर ही रहा है, लेकिन इस समय में प्रभु बहुत सारे लोगों को अपने आनंद से भर रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां जिनको दबा रही है, बहुत सारी परिस्थितियां जिनको दबा रही है और जीवन खुल के जीने से रोक रही है, ऐसी परिस्थितियों के ऊपर आज प्रभु आपको आनंद से भर रहा है। कि ऐसी परिस्थिति के ऊपर आज आप आनंद से भर करके आज आप हंसिए उन सारी परिस्थिति के ऊपर। इस समय में प्रभु बहुत सारे लोगों को अपने आनंद से भर रहा है। ओ रबा शेखे रियंता रबा शखो रबा नमा शेखे। उन परिस्थिति के ऊपर आप हंसिए आज, क्योंकि वो बहुत छोटी है उस परमेश्वर के सामने जो बहुत महान है। उस छोटी सी बात के ऊपर आज आनंदित होइए कि वो आपके जीवन से जाने वाली है और वो परिस्थिति आपको और परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत छोटी सी उस परमेश्वर के सामने जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, वो परमेश्वर आज आपके अंदर आ गया है और उस परमेश्वर के सामने वो परिस्थिति सब छोटी हो गई है। तो आज आनंद से भर रहा है प्रभु बहुत सारे लोगों को। जब आप अपने घरों में आज जब आप सुन रहे हैं इस समय में मेरी आवाज को जब आप सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा है और अपने आनंद से भर रहा है। आपको
खूब आनंद महसूस हो रहा है जब आप अपने घर में हैं। हो रबा नमशेखो हो रिखंतरलबा शखो रियंतलब्रकांता सेकोतो यरबा शेखे रियंतरलबा। वो स्वर्गीय आनंद से भर रहा है प्रभु बहुत सारे लोगों को। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आप सबसे महान परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, ये परिस्थिति कुछ नहीं है और ये परिस्थिति बदलने वाली है। ओ रबा शेखे, ये परिस्थिति बदलने वाली, क्योंकि आप बहुत महान परमेश्वर हमारे अंदर हैं और आप हर एक परिस्थिति को आप बदलने जा रहे हैं। हो रिखान तेरे ले बेरी अंतर अलबा। अपने लोगों को अपने आनंद से भर दीजिए प्रभु जी। इस समय में आपके लोग आपके आनंद से भर करके उत्साह से भर जाए, खुश हो जाए प्रभु, और वो हंसे उस परिस्थिति के ऊपर, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती आपके लोगों का। हो रबा मामा शेखो रहे रियास्ता लब्रकांचा सेको रिखान तेरे ले बेरी अंतर अलबा। आज बहुत सारे लोगों के आंसुओं को प्रभु पोंछ रहा है। आपने बहुत रोया अपने जीवन में, अब बस है। अब प्रभु बोल रहा है अब बस है, वो रोने का समय अब खत्म हो गया। अब आपका आनंद करने का समय है। प्रभु में आनंद करिए। रिखांतरलबो शखारियंतरलबा। ये आनंद करने का समय है, भर जाइए उसके आनंद से। शैतान ने आपको जितना भी परेशान किया, आज उसके ऊपर हंसने का समय है कि वो अब आपको कुछ नहीं कर सकता। वो जितना करना था उसने कर दिया। अब आपके साथ वो महान परमेश्वर है, आपके साथ खड़ा है, आपके अंदर है वो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते जीवित परमेश्वर। यही आनंद उनके जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे प्रभु, जब तक वो जिए प्रभु, जब तक हम सब जिए प्रभु। आपके इसी आनंद को लेकर के हम चलने वाले बन जाएं, आपकी इसी खुशी को, इसी उत्साह को लेकर के चलने वाले बन जाएं प्रभु। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। प्रभु जितने लोग इस समय में देख रहे हैं, हर एक को स्पर्श करिए, हर एक को छू लीजिए जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं जीवित परमेश्वर। सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु हम आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते जीवित परमेश्वर। जब आज का वचन हम उनके द्वारा सुनते हैं प्रभु जी, आज के वचन में आप हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा। आपका एक एक वचन हमारे जीवन के लिए होने पाए, हमारे सुधार के लिए होने पाए प्रभु जी, कि हम सब अपने आप को फिर से एक बार आपके लायक और योग्य बना सके प्रभु। अपने दास के द्वारा हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी हमारे लिए ऐसा दिन हो कि हम आपसे भर जाएं। हर एक बातों के द्वारा जब हमने गीतों को सुना, जब वचन को सुनेंगे, हम आपसे भर जाएं प्रभु जी, और हमारे जीवन में केवल आप ही आप रहें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हुए एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और परमेश्वर के साथ मैं अपने पासवान जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अक्सर मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ और ये मेरे लिए मौका है कि मैं कैमरे के सामने आ सकूँ। सारी महिमा आदर मैं परमेश्वर को देता हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि दो अलग अलग अलौकिक सेल्समैन या विक्रेता आप कह सकते हैं, या जो सामानों को बेचते हैं ऐसा आप कह सकते हैं। तो हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, आप जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सामान कभी ना कभी खरीदता है। तो आज हम कुछ बात, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मार्केटिंग के विषय में कुछ बात को हम देखेंगे। जब भी आप सामान को खरीदते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। इस वक्त आप स्क्रीन में एक पिक्चर को देख रहे हैं जो काफ़ी कुछ चाड़ी के समान है। हम तेल वगैरह भरते हैं, तेल डालते हैं, तो इसमें जो चाड़ी होती है ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से उसका मुंह जो होता है कम होते जाता है। काफ़ी कुछ उस तरह से ये आपको दिख रहा है। इसमें करीब 4 अलग अलग खंड हैं, विभाग हैं,
जिसमें हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज या बहुत मूलभूत बातों को हम कुछ एक देखेंगे ताकि हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकें आत्मिक रूप में। जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है अवेयरनेस या जागरूकता। जब भी कोई सामान बेचता है तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करेगा, बताएगा कि उसका सामान क्या है। हम कई बार कोई नया ब्रांड आता है मार्केट में तो सबसे पहले बहुत सारे मार्केटिंग देखते हैं, तरह तरह के नाम आएंगे, अलग अलग सामान के बारे में विज्ञापन वो लोग बताएंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। टीवी में विज्ञापन होता है, आजकल आप गाड़ियों में भी देखे होंगे कि कई विज्ञापन के बोर्ड जो हैं कई गाड़ियों में लोग लगा देते हैं और गाड़ी इधर उधर घूम रही है। बहुत सारे तरीके हैं विज्ञापन के। आप मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कोई ऐप चला रहे हैं, उसमें भी कई बार विज्ञापन आ रहा है। ये तरीका है विज्ञापन करने का। तो कोई भी सामान बेचा जाता है तो सबसे पहले जागरूकता फैलाई जाती है कस्टमर में, एक अवेयरनेस किया जाता है ताकि आप उस सामान के बारे में या उनके ब्रांड के बारे में आप जान जाएं। एक दूसरी सीढ़ी जो है इसके बाद इंटरेस्ट या दिलचस्पी। जब भी जो सामान बेचने वाला रहता है वो पहले आपके अंदर जागरूकता लेके आएगा ताकि आप जान सकें। उसके बाद आपके अंदर दिलचस्पी होने लगेगी कि मैं ये सामान को खरीद लूँ। आपके मन में आने लगेगा, आप सोचेंगे कि मेरे को ये सामान खरीदना चाहिए, आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो ये दूसरी सीढ़ी होती है सेल्स की। आप स्क्रीन में देख रहे हैं तीसरी सीढ़ी जो है, आप फैसला ले लेते हैं। आप मन बना लेते हैं कि पर्टिकुलर या कोई विशेष सामान आपको खरीदना है। जैसे मोबाइल का विज्ञापन आपने देख लिया, आपने मन बना लिया मेरे को ये वाला मॉडल लेना है। आपने उसके फीचर्स के बारे में देख लिए, आपको उसका कैमरा अच्छा लगा, आपने देख लिया, आपने पूरी तरह से मन बना लिया कि आप उसको लेना है, वो मॉडल आपको लेना है। अंतिम जो चरण होता है वो होता है कार्य। मतलब आप सामान को खरीद लेते हैं। हो सकता है आप दुकान जाके खरीदें, हो सकता है आप ऑनलाइन खरीदें। तो इसमें क्या होता है कि ग्राहक जो होता है अंतिम जो चरण है उसमें सामान को खरीद लेता है। शुरुआत कैसी होती है? जागरूकता फैलाई जाती है, बताया जाता है ये मोबाइल है, इसके ये फीचर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आपने एडवर्टाइजमेंट को देखा, अब आपने क्या किया, उसमें दिलचस्पी दिखाई, आपने इंटरेस्ट दिया और उसमें आप क्या करेंगे और सर्च करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे, पेपर में विज्ञापन देखेंगे, उसके बारे में और डिटेल्स आप पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें दिलचस्पी को दिखा रहे हैं। उसके बाद आप फैसला लेते हैं कि ये मोबाइल या कोई सामान आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। उसके बाद अंतिम जो चरण होता है उसमें आप क्या करते हैं, सामानों को खरीद लेते हैं। तो इस तरह जो सेल्स की प्रक्रिया है, किसी सामान को खरीदने की प्रक्रिया होती है, काफ़ी कुछ इस तरह से वो प्रक्रिया पूरी होती है। अब मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे हम आत्मिक रूप में समझने जा रहे हैं। हम इस वक्त दो उदाहरण देखेंगे बाइबल में मार्केटिंग के विषय में, जो शैतान ने किया। और पहले वाले जो उदाहरण है उसमें जो सामान बेचने वाला है वो शैतान जो है वो उसमें पहले वाले में सफल हो जाता है, लेकिन दूसरे वाले में वो सफल नहीं हो पाता। हम पहले उदाहरण में देखेंगे, ये लिखा है उत्पत्ति 3:1-6। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम इस उदाहरण में देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट वाली भाग है, अवेयरनेस हम कह सकते हैं, जागरूकता वाली जो बात कह सकते हैं, शैतान क्या करता है, आके हवा से बात करता है। हवा से वो एक बार बात नहीं करता, कई बार बात करता है। कई बार लोग एडवर्टाइजमेंट में एक बार में सामान नहीं खरीदते हैं, बार बार देखते रहते हैं, बोलता है बार बार यही मेरे को एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, खरीद ही लेता हूँ। ऐसे करके कई लोग निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अगर किसी चीज़ को बार बार देखता है
तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उस पर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सर्प जो था स्त्री से बात करता है, हवा क्या करती है, उसको उत्तर देने लगती है, मतलब वो इंटरेस्ट लेने लगती है, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है, वो उसको उत्तर देती है, उसकी बातों में आती है। उसके बाद क्या होता है, पहला चरण क्या है, जागरूकता फैलाना शैतान का काम था। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी भ्रामक बातें की, झूठ कहा उसको, क्योंकि वो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य थे, शैतान उसको बहका रहा था। लेकिन हवा बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाई और उसकी बातों में आ गई। सबसे पहले जो शैतान का काम था जागरूकता फैलाना, उसने किया। उसके बाद क्या होता है, हवा जो है उससे बातें करने लगती। ये यह दिखाता है कि हवा उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लग रही थी। सेल्स फनल का 2 भाग पूरा हो गया। सेल्स का जो चरण होता है, उसका प्रोसेस जो होता है, 2 भाग हम देख चुके हैं। अब तीसरा भाग में क्या होता है, जो फैसला हवा जो होती है वो सोचने लगती है। 6वें पद में हम देखते हैं हवा ने फैसला लिया कि जो फल है काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में मनभाऊ लग रहा है, तो उसने क्या किया, फल को उसने तोड़कर खाने की इच्छा किया और आखिरी में उसने वास्तव में तोड़ लिया, खुद भी खाया और अपने पति को भी उसने दिया। तो इसके बाद क्या होता है, वे पाप में गिर जाते हैं। खैर ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि उस प्रक्रिया को, सेल्स की प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। जिस तरह के 4 चरण हमने आपको बताए थे, जो स्क्रीन में हमने देखा था, उसी 4 चरण को आप इन सारे वचनों में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो शैतान होता है वो अपने कार्य में सफल हो जाता है। अपने जो वस्तु उसे जो बेचना था, पाप का काम, अनाज्ञाकारिता जो उसे बेचना था, उसमें वो सफल हो जाता है। इसके बाद परिणाम ये होता है कि आदम हवा पाप में गिर जाते हैं और मनुष्य जाति में पूरा पाप आ जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे यूसुफ के विषय में। यूसुफ के भाई उससे बैर करते थे, उसे बेच दिया गया, मिस्र में उसे ले जाया गया। यूसुफ कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने हमेशा शरण स्थान बना के परमेश्वर के साथ संगति की और परमेश्वर उसके हर काम में सफलता देता था। वो उसके साथ रहता था, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। जब यूसुफ पोतीपर के घर में था तो उसे परमेश्वर ने इतना उन्नति दिया कि वो घर का प्रधान हो गया। पोतीपर बहुत सारी चीज़ों में उसको एक अधिकारी के रूप में सौंप दिया, बहुत सारे कार्य को। लेकिन जो पोतीपर की पत्नी थी वो गलत दृष्टि से यूसुफ को देखती थी, एक व्यभिचार की दृष्टि से वो यूसुफ को देखा करती थी। और एक वचन हम पढ़ देंगे, उत्पत्ति 39:10। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोतीपर की पत्नी थी वो यूसुफ को प्रतिदिन बात करती थी। अगर आप एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे तो उसमें जो हिंदी अनुवाद अगर किया जाए तो उसमें अनुवाद आएगा लगातार। मतलब वो एक बार बात नहीं की, वो कई बार बात की। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जो शैतान जो था वो उस स्त्री के द्वारा यूसुफ को पाप में गिराना चाह रहा था। सबसे पहले जागरूकता फैलाया शैतान ने, अपने जो उसका जो सामान है, पाप का जो सामान था, उसने जागरूकता फैलाया। कैसे फैलाया, वो स्त्री आके उससे बार बार बात करती थी। जो दूसरा स्टेप जो होता है जिसमें व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है, यहाँ पे वचन में साफ साफ लिखा है कि यूसुफ जो है उसने उसकी ना मानी। जो सेल्स की प्रक्रिया है वो यहाँ पे पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यूसुफ ने दूसरे ही प्रक्रिया में उसकी बात नहीं सुनी, तो उसने शैतान के सामान को यहाँ पे नकार दिया और यूसुफ उस पाप में नहीं गिरा और इसके कारण परमेश्वर उसे आशीषित भी किया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, शैतान जो होता है धोखेबाजी करता है, झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है। शैतान जो है धोखे का सौदागर है। जो दुकानदार धोखा देते हैं, आप देख सकते हैं कई बार लोग कोई सामान को बेचते हैं तो रैपर जो होता है, ऊपर का जो कवर होता है, कुछ और दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे अंदर देखेंगे तो वो सामान डुप्लीकेट हो सकता है, ख़राब हो सकता है या किसी और चीज़ का हो सकता है जो सही नहीं है। तो जो धोखेबाजी करते हैं वो लोगों को ठगना चाहते हैं। कई बार लोग लॉटरी के लिए फ़ोन करते हैं, आपको इतने लाख की लॉटरी लग गई, तो लोगों को दिलासा देते हैं, धोखे से वो अपने बातों में ले लेते हैं और जो ग्राहक होते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी क्या ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदना चाहेंगे जो
भरोसे के लायक नहीं है, जिसके सामान भरोसे के लायक नहीं है, आप कभी सामान खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम एक वचन पढ़ देंगे, यूहन्ना 8:44, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। जो धोखेबाजी करते हैं वे कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। शैतान के विषय में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वह सत्य पर स्थिर ना रहा। उसके बारे में हत्यारा कहा गया है, झूठा कहा गया है, वरन झूठ का पिता कहा गया है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदना चाहेंगे जो झूठा है और जिसमें सत्य नहीं है? वो अपनी बातों में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। उससे सामान खरीदना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, रेवलेशन 12:9, प्रकाशित वाक्य 12:9। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान को भरमाने वाला कहा गया है, पृथ्वी का भरमाने वाला, संसार का भरमाने वाला। शैतान क्या करता है? अपनी बातों को, बहुत सारी गलत बातें वो बहुत अच्छे से पेश करता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, अगर लोगों को मालूम होता कि जो वो पाप कर रहे हैं उसका दंड इतना भयानक है तो कभी भी वो उस पाप को नहीं करते। तो शैतान क्या कर रहा है? बहुत सारे लोग को भरमा रहा है, धोखा दे रहा है। और कई लोग हैं अब बाइबल में देख सकते हैं, चौड़े मार्ग के बारे में बताया गया। बहुत सारे लोग हैं जो चौड़े मार्ग में हैं, वो क्यों नहीं जानते? क्योंकि शैतान क्या है? संसार का भरमाने वाला है। बहुत सारे लोगों को धोखा दे के काम कर रहा है। उसने हवा को कहा, अगर तुम ये फल खाओगे तो क्या तुम परमेश्वर के तुल्य नहीं हो जाओगे? वे तो परमेश्वर के तुल्य पहले से ही थे, लेकिन शैतान ने उन्हें भरमाया, धोखा दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी दुकानदार से कभी भी कोई सामान नहीं लेना चाहेगा अगर वो भरोसे के लायक नहीं है। हम अगला पॉइंट देखेंगे, शैतान को अपना कार्य करने के लिए मौका चाहिए, अवसर चाहिए। शैतान हमेशा ताक में रहता है कि कब अपने उत्पाद को, प्रोडक्ट को बेचे। आप देख सकते हैं कई बार जो लोग सामान को बेचते हैं, पहली बार में वो किसी को धोखा नहीं देते, पहले विश्वास में लेंगे, धीरे धीरे अच्छा विश्वास में आया, फिर बाद में कंपनी बंद किए, भाग गए। आप पेपर में बहुत सारे कंपनियों के विषय में पढ़े होंगे, बहुत सारी चिट फंड कंपनी है, बहुत सारे लोगों का पैसा ली और उसके बाद वो क्या किए? दुकान को बंद किए, करोड़ों का चपत लगा के बहुत सारे लोग को, रात रात पूरी दुकान बंद हुई, बिजनेस बंद हुआ, वो फरार, पता ही नहीं कहाँ है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो शैतान क्या करता है? चांस में रहता है, मौके में रहता है। वो शुरुआत में आपको विश्वास में लेगा, आपके साथ बहुत अच्छी कई कई बातों को वो कर सकता है, झूठी दिलासा को दिला सकता है। और शैतान अवसर के तलाश में रहता है कि कब आपको बेवकूफ बनाए। हम वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं शैतान के विषय में बहुत ही भयानक बात लिखी गई है। शैतान को एक फाड़ने वाले सिंह के समान तुलना किया गया है। फाड़ने वाला सिंह हमेशा इस ताक में रहता है कि कब वो अटैक करे। आप डिस्कवरी चैनल या आप यूट्यूब में देख सकते हैं, जो हमला करने वाला सिंह रहता है या जो भी जानवर रहते हैं हमला करते हैं, वो खतरनाक तरीके से देखते रहते हैं कब वो सतर्क ना रहे, कब लापरवाह हो, कब उसके ऊपर हमला किया जाए, इस तरह का वो देखते रहते हैं। तो शैतान को कभी भी मौका देना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मौका क्यों दिया जाए जो नुकसान पहुंचाना चाहता है? उस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, उसे कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए। हम अगला एक और वचन पढ़ देंगे, इफिसियों 4:27। और न शैतान को अवसर दो। बाइबल में स्पष्ट लिखा गया है कि शैतान को कभी भी अवसर नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो झूठ का पिता है। क्यों? क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो झूठा है। हमें शैतान को कभी भी अवसर नहीं देना, क्योंकि अगर हम उसे अवसर देंगे, वो ऐसा है कि अगर उसे एक हाथ दो तो पूरा शरीर खींच ले, इस तरह से वो कार्य करता है। शुरू में बहुत अच्छा हो सकता है, शुरू में कई चीज़ें बहुत अच्छी लग सकती है उसकी, लेकिन अंत में धोखा ही होता है। बहुत सारे लोग जो चौड़े मार्ग में चल रहे हैं, वचन में क्या लिखा है? अंत में उसमें विनाश है, उस चौड़े मार्ग में विनाश है आखिरी में।
अगला पॉइंट हम देखेंगे, कोई भी दुकानदार जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांड जो होते हैं, अपने कस्टमर्स का वो रिकॉर्ड रखते हैं, उनका डिटेल्स रखेंगे, फ़ोन नंबर रखेंगे, हो सकता है एड्रेस रखें, बहुत सारी ज़रूरी जानकारी वे अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। इसका बेनिफिट उन्हें ये होता है, वो अपने कस्टमर के बारे में बहुत सारी बातों को जानते हैं। कस्टमर का टेस्ट क्या है, जैसे आप ऑनलाइन सामान खरीदेंगे, आपको जो जो आप सर्च करते हैं, ऑनलाइन स्टोर वालों को मालूम होगा ये व्यक्ति ये सर्च करता है, इसका ये इंटरेस्ट है, उसके बारे में वो आपके इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। अगर आप कपड़ा सर्च करते हैं तो किस तरह का आप कपड़ा पसंद करते हैं, उनको मालूम है। किसी भी तरह का आप जो भी सर्च करते हैं, एक एक चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है और उनको समझ में आ जाता है कि आपके बारे में क्या क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप पसंद नहीं करते हैं। आप YouTube भी देखते होंगे फ़ोन में, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको आपके पसंद की ही बातें दिखाई देती है, वीडियोस उससे रिलेटेड जो हैं आपके पसंद के ही आते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके पसंद नापसंद के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो कोई भी अच्छा बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स के बारे में रिकॉर्ड करता है। तो हम देख रहे थे कि शैतान भी एक सेल्समैन है और वो लोगों का रिकॉर्ड रखता है। कैसे रिकॉर्ड रखता है? उनके पापों के बारे में वो जानता है। उसको मालूम है कि ये व्यक्ति की कमजोरी क्या है, वो किस पाप में गिरा, उसका पास्ट, पूरा पास्ट शैतान के पास रिकॉर्ड में रहता है। एक एक गलती उसके रिकॉर्ड में रहती है। और शैतान के पास एक मास्टर डाटाबेस है। उसके पास आदम से लेके जितने भी लोग हुए सबका रिकॉर्ड है, कौन कौन पाप किए, क्या क्या। तो हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ ऊपर तक हुई, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, जितने भी लोग हमारे हुए, हमारे पूर्वज, सारा रिकॉर्ड शैतान के पास है। शैतान को मालूम है कि ये व्यक्ति की कमजोरी क्या है, इसके परिवार वालों की कमजोरी क्या है, इसके पूर्वजों की कमजोरी क्या है, मनुष्यों की कमजोरी क्या है। शैतान को पूरा हिस्ट्री मालूम है, पूरा रिकॉर्ड है, उसके बाद मास्टर डाटाबेस है। तो शैतान क्या करता है? इसी डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करेगा? अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर किसी पाप में गिरा है, एक बार गिरा है तो उसी वही चीज उसको बार बार आएगी। एक वचन हम पढ़ देंगे, यूहन्ना 8:34, जॉन 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप में गिरता है तो उसका दास हो जाता है। दास होने का अर्थ यह है उस पाप को बार बार करना। अगर कोई पाप एक बार कर चुका है तो उसी पाप में उसको इच्छा होती है। शैतान को तो मालूम है भाई कि ये व्यक्ति पाप में गिरा है, वही पाप में उसको फिर से गिराएगा। अगर कोई व्यभिचार में गिरा है तो उसी में उसको फिर से कोशिश करेगा कि गिराए। क्यों? क्योंकि शैतान के पास पूरा रिकॉर्ड है, उसको मालूम है कि इसकी कमजोरी क्या है। कई बार वो पूर्वजों के पाप में गिराता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पिता पाप करते हैं उसी पाप को बच्चों के द्वारा दोहराया जाता है। ये श्राप से भी होता है। शैतान के पास बहुत सारे तरीके हैं कि वो व्यक्ति को फिर से वो पाप में गिराए, और वो अपने डाटाबेस, मास्टर डाटाबेस, उसके पास जो रिकॉर्ड है, सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है, वही वही पाप में गिराता है। हम अगला पॉइंट देखेंगे, प्रमोशनल प्रोडक्ट या ट्रायल प्रोडक्ट। जब भी मार्केटिंग में कोई चीज़ को उतारा जाता है तो टेस्ट किया जाता है मार्केट में कि वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। हर जगह जलवायु अलग रहती है, लोग अलग रहते हैं, उनके पसंद नापसंद अलग अलग होती है, इसलिए प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत किया जाता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो और भी ज़्यादा हो सकता है उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जाए। इस तरह से प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। आत्मिक जीवन में आप देखेंगे शैतान भी कुछ इसी तरह का कार्य करता है। कैसे करेगा? शुरुआत में वो छोटे पाप में गिराएगा। छोटे पाप से शुरुआत में होती है, उसके बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे बड़े पाप में गिर जाता है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कोई बच्चा होता है, शुरुआत में चोरी करना सीख गया। शुरू में वो चोरी कर रहा है, उसको मालूम नहीं कि वो गलत है, उसे करेक्ट भी नहीं किया गया, उस व्यक्ति को सुधारा नहीं गया, उस बच्चे को सुधारा नहीं गया। बाद में क्या होता है, वो बच्चा जो होता है बड़े होके वो बहुत बड़ा डकैत बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत क्या हुआ? चोरी से हुआ। खत्म किससे हुआ? डकैती से हुआ। उसके बाद हत्या और कई तरह तरह के पाप आ जाते हैं। इसी तरह शैतान कई तरह से लोगों के जीवन में कार्य करता है। कई बार वो जवान बच्चों के हृदय में काम करता है। शुरुआत कैसे होगी? झूठ बोलने से। माँ बाप को बोल दिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, और जा रहे हैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ कोई किसी के साथ घूमने जा रहा है। तो क्या होता है, शुरू में लगा कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं,
लेकिन पता चल रहा है बच्चे कहीं और घूम रहे हैं। धीरे धीरे व्यभिचार की बात आ गई। शुरुआत कहाँ हुआ? झूठ बोलने से हुआ। खत्म कहाँ हुआ? व्यभिचार में हुआ। व्यभिचार के बाद भी क्या होता है? कई लोग हताश हो जाते हैं, निराशा आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, कई बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ? छोटे से चीज़ों से, ट्रायल पैक से स्टार्ट हुआ, झूठ बोलने से स्टार्ट हुआ। छोटा प्रोडक्ट अच्छा हो गया तो शैतान ने बड़ा प्रोडक्ट भेज दिया, वो बड़ा अच्छा हो गया तो उससे बड़ा भेज दिया। और इसी तरह क्या होता है, शैतान के कई प्रोडक्ट को लोग खरीदते हैं और आखिरी में क्या होता है? नुकसान होता है। वचन में स्पष्ट लिखा है, चौड़े मार्ग के अंत में मृत्यु है। हम अगले पॉइंट में जाएंगे। कोई भी जो कंपनी होती है अपने ग्राहकों का वो डाटाबेस मेंटेन करके रखती है। वे कस्टमर को अलग अलग भाग में विभाजित करती है। इसे बोला जाता है प्रोडक्ट सेगमेंट। मतलब ये कि उनके ज़रूरत के हिसाब से सामानों को बनाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप कार का उदाहरण लेंगे, 800 कार, जो लोग सस्ती कार चाहते हैं, जिनको ज़्यादा दूर नहीं जाना, वो 800 जो कार है काफ़ी ज़्यादा बिकती है, बहुत सारे लोग इसे खरीदे हैं। ये बहुत पॉपुलर कार है, इसका दाम काफ़ी कम होता है। और इसके ठीक विपरीत अगर आप बात करेंगे जैसे BMW हो गई, फरारी हो गई, ये सब कार काफ़ी महंगी होती है। सब लोग इसे खरीदते नहीं हैं। वे लोग जो अच्छे फीचर्स चाहते हैं, वे लोग जो आराम चाहते हैं, बहुत सारे कारण हैं गाड़ियों को खरीदने के लिए, वे सारे फीचर्स को देख के इस कार को खरीदते हैं। तो कंपनी क्या करती है? अपने ग्राहकों को सेगमेंट करती है। जो लोग सस्ता कार खरीदना चाहते हैं, कुछ समय जिनको चलाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, उनके लिए एक सस्ती कार। अगर कोई अच्छी क्वालिटी चाहता है, सेफ्टी फीचर्स चाहता है, जिनको और अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाले सारे चीज़ें चाहिए, उनके लिए क्या होता है? प्रीमियम लेवल की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो 4000 का भी मोबाइल आता है, 20,000 का भी मोबाइल आता है। 4000 के मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स नहीं होंगे। वे उन लोगों के लिए है जो कम पैसा खर्च करना चाहते हैं। कई बार लोग 2 से 3 फ़ोन भी रखते हैं अपने पास, तो एक फ़ोन वो बहुत अच्छा रखेंगे, एक फ़ोन उनको बस रफ यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग सामान को बनाया जाता है। इकोनॉमी क्लास उनके लिए जो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, प्रीमियम क्लास उनके लिए जो बहुत सारे फीचर्स को चाहते हैं, अच्छे, जिनको क्वालिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसको हम आत्मिक रूप में देखते हैं। शैतान के पास हर एक लोगों के लिए, जो विश्वास में आते हैं, जो विश्वास में नहीं हैं, सभी के लिए अलग अलग हथियार हैं। जो विश्वास में नए नए आए उनके लिए अलग हथियार है। जो 10 साल हो गया विश्वास में, 5 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, उनके लिए शैतान के पास अलग अलग सामान है बेचने के लिए। जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके अटैक लिस्ट में रहते हैं शैतान के। उसके पास अलग अलग सामान है शैतान के पास, कैसे लोगों को गिराए, कैसे परमेश्वर के राज से अलग करे। वो नए विश्वासियों के जीवन में हो सकता है संदेह के द्वारा काम करे, वो उन्हें गिराना चाहे। चिंता के द्वारा शैतान काम करना चाहता है, निराशा के द्वारा काम करना चाहता है। जो विश्वास करते हैं कई साल से, जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में शैतान हो सकता है आलसपन के द्वारा काम करे। कई बार विश्वासी बढ़ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जीवन में आलसपन रहता है, कई बार चिंता रहती है, इसलिए परमेश्वर की ओर देख नहीं पाते। शैतान के बहुत सारे अलग अलग सामान होते हैं अलग अलग वर्ग के लिए। हमें सभी बातों में सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान हर व्यक्ति के लिए काम करना चाहता है। हर व्यक्ति के लिए उसके पास क्या है? सामान है। सबसे खतरनाक जो शैतान का सामान होता है विश्वासियों के लिए, वो है अलौकिक जीवन में चलने ना देना। शैतान क्या करता है? एक विश्वासी को एक बिल्ली जैसे बना के रखता है। साधारण शब्दों में अगर कहें, आप एक शेर हैं लेकिन आप एक सिंह हैं। शैतान आपको एक बिल्ली के समान बना के रखना चाहता है, ताकि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल ना कर पाए। परमेश्वर ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन शैतान क्या करता है? एक नॉर्मल विश्वासी के समान लोगों को जीने के लिए मजबूर कर देता है। लोग अपने पूरे जीवन को एक साधारण विश्वासी के समान जी लेते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं जान पाते कि एक विश्वासियों की क्या क्या अधिकार होते हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। ये तो काफ़ी कुछ ऐसा हो गया, जैसे एक सैनिक को लड़ने भेजा गया और वो बहुत सारे उसे सामान दिए गए लड़ाई करने के लिए, वो किसी भी चीज़ को जान नहीं पाया और आखिरी में वो ऐसे ही ख़त्म हो गया बिना किसी हथियार को इस्तेमाल किए। खैर, हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक है, हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं, लेकिन हमें जो हथियार परमेश्वर ने दिए हैं, शैतान उन्हें रोकना चाहता है। उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, शैतान के पास बहुत सारे सामान हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बेचने के लिए। और शैतान हर सेगमेंट में, हर वर्ग में अपने कार्य को करता है। विश्वासी चाहे एक दिन का हो, चाहे कई साल का हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल का भी विश्वासी अगर हो,
तो शैतान उसके जीवन में काम करना चाहता है। उसके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं काम करने का, लेकिन सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। हम अगला पॉइंट देखेंगे, चोरी। कई दुकानदार लोगों को धोखा देके कई चीज़ों को ग्राहकों से चोरी कर लेते हैं। उनके जो सामान उनको देते नहीं, उससे ज़्यादा वो चोरी कर लेते हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जैसे हम अपने सामान्य जीवन में देखते हैं, जो लोग लॉटरी की बात करते हैं, आपकी इतने लाख की लॉटरी लगी है, इतने हज़ार आप तुरंत डिपॉजिट करिए। लोग डिपॉजिट करते हैं, परिणाम ये होता है कि उनके पैसे चले जाते हैं, उन्हें पैसे लौटाए भी नहीं जाते हैं, और लॉटरी में जो बात कही जाती है इतना पैसा मिलेगा, वो तो मिलता ही नहीं है उनको। शैतान इसी तरह आत्मिक जीवन में भी काम करता है। वो लोगों के जीवन से कई चीज़ों को चोरी करता है। सबसे पहले वो कई बार लोगों के जीवन में परमेश्वर के रिश्ते को चुराता है। सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि लोगों के जीवन में परमेश्वर के रिश्ते को ही वो चुरा लेता है। कैसे? अगर किसी के मन में आया संदेह, तूने परमेश्वर पे भरोसा रखा, ये काम तो हुआ नहीं, ये चंगाई तो हुई नहीं, तो तू परमेश्वर को क्यों मान रहा है? बहुत ही खतरनाक बात है प्रियो। शैतान हमारे अनंत जीवन को भी चुराना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चिढ़ता है, वो नफरत करता है, वो किसी को आशीषित होने देना नहीं चाहता। अगर किसी के जीवन में ऐसा संदेह है या हर्ट है कोई बात की, परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ नहीं किया, इसलिए मैं उसके पीछे नहीं चलूंगी या उसके पीछे नहीं चलूंगा, ये बहुत ही खतरनाक बात है प्रियो। क्योंकि शैतान कभी भी ये नहीं चाहता कि आप सत्य के मार्ग में चलें, क्योंकि उसके जीवन में खुद सत्य नहीं है। आप परमेश्वर को बोलिए, अगर आप किसी जगह हर्ट हुए हैं, आप परमेश्वर को बताइए, अपने हर्ट को बताइए, अपने हृदय को खोल के परमेश्वर को बताइए। परमेश्वर उस बात को सुनेगा, उसकी सुधि लेगा। शैतान क्या करता है, कई बार लोगों के जीवन से अलौकिकता को चुरा लेता है। ये बहुत ही खतरनाक बात है प्रियो। इसे हम बहुत साधारण शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, अगर कोई शेर है, उसे बिल्ली बना के रखा जाए। शेर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। शैतान ऐसी विश्वासियों के जीवन में काम करता है। उनके अधिकार के विषय में उन्हें जानने नहीं देता, उन्हें इस्तेमाल नहीं करने देता, और व्यक्ति क्या होता है, पूरा जीवन साधारण विश्वासी के समान जीवन को जीता है, और परमेश्वर ने जो कार्य ठहराया उससे ठीक से वो पूरा ही नहीं कर पाता, और शैतान इस तरह अपने कार्य को करने में सफल हो जाता है। कई बार लोगों के जीवन से शैतान आनंद चुरा लेता है। आज कई कलीसिया में यह हाल है कि परमेश्वर को जो आनंद होना चाहिए वो आनंद नहीं है प्रियो। शैतान क्या करता है, लोगों के जीवन से अलौकिकता, आनंद, इन सारी बातों को वो चुराना चाहता है। ये बहुत खतरनाक बात है। सबसे खतरनाक बात है, वो लोगों के जीवन से रिश्ते को चुराना चाहता है, परमेश्वर के रिश्ते को चुराना चाहता है। हमको ये ध्यान रखना है कि क्या हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई बात तो नहीं है। अगर कोई बात है तो हम परमेश्वर से खुल के उन सारी बातों को बताना है, क्योंकि शैतान की कभी भी बातों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चोर है। हम अभी तक देख रहे थे जो शैतान है कैसे अपने सेल्स के काम को करता है, किस तरह उसका स्वभाव होता है, किस तरह से वो काम को करता है, कैसे लोगों को धोखा देता है। बहुत सारी बातें हमने देखी, कुछ उदाहरण भी हमने देखा, और उसके कुछ एक स्वभाव को हमने जाना। और हम जाएंगे अब अगले विषय की ओर। प्रभु यीशु मसीह भी एक सेल्समैन की तरह कार्य करता है। उसका कार्य लेकिन काफ़ी अलग होता है। ये सेल्समैन का जो बात है, ये केवल हमने समझाने के लिए आपको कहा। प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य करने के तरीके हैं वो काफ़ी अलग हैं। भजन संहिता 103 के 8 में लिखा है, हमारा जो परमेश्वर है बहुत ही ज़्यादा दयालु है, अनुग्रहकारी है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज़्यादा सभ्य परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा भी बहुत ही ज़्यादा सभ्य है। पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा बताया गया है। पवित्र आत्मा किसी को धोखा नहीं देता। पवित्र आत्मा लोगों को झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है। अब जो वो किसी व्यक्ति को लीड करता है, बताता है, मार्ग बताता है, तो सत्य का मार्ग बताता है। हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को वो बनाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वो किसी व्यक्ति के जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। शैतान को हमेशा मौका चाहिए किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करने के लिए। वो मौके की तलाश रहता है। वो कब अपने सामानों को इस तरह बेचता है कि कब कोई व्यक्ति उसको मौका दे दे।
इसके ठीक विपरीत अगर परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर मौका नहीं देखता, परमेश्वर निमंत्रण देता है। परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा सभ्य है। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हैं दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। वो घुस नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए, दरवाज़ा खुला है तो घुस गए, ऐसा नहीं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने हृदय में द्वार को खोलता है तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर के कार्य को आप देख सकते हैं कितना सभ्य परमेश्वर है। वो निमंत्रण चाहता है। वो जबरदस्ती किसी के जीवन में काम नहीं करना चाहता। पवित्र आत्मा किसी के जीवन में जबरदस्ती काम नहीं करना चाहता, वो निमंत्रण चाहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? निमंत्रण। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दें। पवित्र आत्मा को बोलें कि हमारे जीवन में आप काम करिए, तभी परमेश्वर पूरी तरह से काम करता है। पूरा कब्जा आप परमेश्वर को बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी तरह से काम करिए। आप मौका दीजिए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन को संवार दीजिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने निमंत्रण दिया है परमेश्वर को। जिस तरह हमने देखा, शैतान हमारे पापों का रिकॉर्ड रखता है। इवन हमारे पूर्वजों का रिकॉर्ड है उसके पास। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप देखें तो परमेश्वर, अगर आप अपना जीवन को परमेश्वर को सौंप दें, आप क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या है? हमारे पापों को, हमारे पास्ट को नहीं देखता। हमारे जो पूरा बीता हुआ जीवन है उसको देख के हमारे जीवन में दोष नहीं लगाता। एक वचन हम पढ़ देंगे, यिर्मयाह 31:34। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा। इसमें आखिरी भाग में लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर जो है दोष लगाने वाला परमेश्वर नहीं है। ऐसे नहीं किसी के पास्ट के बारे में, परमेश्वर तो हमारा स्वर्ग ज्ञानी है। वो हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता है जो हम भी नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे पास को देख के दोष नहीं लगाता। तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। अगर हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को लेके जाते हैं तो परमेश्वर दोष नहीं लगाता, लेकिन परमेश्वर हमको ये बताता है कि हमारे जीवन में कमी कहाँ है, कहाँ हमको करेक्ट करना है। वो बातें हमें परमेश्वर बताता है। परमेश्वर कायल करता है। शैतान अगर हमें घायल कर रहा है, तू ऐसा है, तूने ये पाप किया, अपनी बातों के द्वारा हमारे विवेक को वो घायल कर रहा है कि तू ऐसा है, तू ऐसी थी, तो ये शैतान का काम है। लेकिन परमेश्वर कायल करता है। वो हमें बताता है कि हमारी गलतियाँ क्या है कि हम उसे सुधार सकें। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम बाइबल में देखेंगे, लूका 7:36-50। इसमें एक स्त्री के बारे में लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा खराब, जिसका जीवन था पहले, वो एक व्यभिचारी की लाइफ को जी रही थी। वो बहुत ही गिरी हुई एक स्थिति में थी। लोग उसको बहुत अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे। जब वो आती है, प्रभु यीशु मसीह जब एक फरीसी के यहाँ जब वो भोजन को कर रहे थे, तो स्त्री आके प्रभु यीशु के पैर के पास गिर जाती है, रोने लगती है और अपने बालों से पैर को वो पोंछती है। तो देखिए लोग क्या कहते हैं, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये स्त्री कैसी है। असल में ये थी बात कि जो लोग थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय की बात को देख रहे हैं। उस स्त्री के हृदय में एक प्रेम था परमेश्वर के प्रति, और प्रभु यीशु ने क्या किया? जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी उस स्त्री के ऊपर दोष नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय की बात को समझ रहे थे। क्या परमेश्वर ने कहा उसे? क्या आपने वचन में कभी ऐसा पढ़ा कि परमेश्वर उसे डांट के भगा रहे हैं, तू यहाँ क्यों आई है, तू चला जा, या दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिए? परमेश्वर ने क्या इस तरह की बात कही? परमेश्वर उसके हृदय की बात को देख रहे थे। परमेश्वर देख रहे थे, उसके पश्चाताप को देख रहे थे कि किस तरह वो अपनी गलती के लिए एक पश्चाताप की भावना को लिए है। परमेश्वर उसकी बात को समझ रहे थे। परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया, उसको एक अच्छा उद्धार मिल पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक बहुत बड़े कार्य को किया। तो प्रियो, हम देख सकते हैं हमारा जो परमेश्वर वो दोष लगाने वाला परमेश्वर नहीं है।
अगर हमें परमेश्वर बता रहा है कोई गलती तो हमको उसको मानना है। हमारा परमेश्वर हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल जो बीत चुका है वो समय को देख के हमारे जीवन में दोष नहीं लगाता, लेकिन परमेश्वर हमारी गलतियां हमें बता सकता है कि हमें कहाँ सुधार करना है, लेकिन वो दोष नहीं लगाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि शैतान जो था उसके पास हर अलग अलग वर्ग के कस्टमर के अलग अलग वर्ग के लिए उसके पास बहुत सारा सामान है बेचने के लिए। अगर हम देखें पवित्र आत्मा के पास भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, वरदानों को बांटना चाहता है, हर वर्ग के लोगों के लिए है। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत साल से विश्वास में है तो परमेश्वर के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बहुत कुछ है परमेश्वर के पास, लेकिन कई बार लोग क्या होता है संतुष्ट हो जाते हैं, हमारा जीवन संतुष्ट हो गया और नहीं सीखना। ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। हमारा परमेश्वर हमें महिमा से महिमा में लेके जाने वाला परमेश्वर है। हमेशा ये घटने वाली बात नहीं, ये हमेशा बढ़ने वाली बात है। जब तक हम इस संसार में हम महिमा से महिमा में बढ़ सकते हैं, इसका अंत नहीं है प्रियो। परमेश्वर हमें महिमा से महिमा में लेके चलने वाला परमेश्वर है, लेकिन सब बातें परमेश्वर की अधीनता में होनी चाहिए। हम इस वचन में देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 12:11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, जिसे वह चाहता है उसे बांट देता है। आप इसमें बहुत स्पष्ट देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा भी अपने जो, अगर हम समझने की दृष्टि से कहा जाए तो जो ग्राहक होते हैं उनके लिए भी पवित्र आत्मा के पास अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग बातें हैं। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास कुछ है। देखिए यहाँ दान वरदान की बात जो हो रही है, पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को जिसे पवित्र आत्मा चाहता है वो उसे बांट देता है। हर व्यक्ति की कॉलिंग है प्रियो, हमें अपने कॉलिंग में बढ़ना है। हम सब के पास पवित्र आत्मा से पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने आप को खुला रखना है। अगर हम एक संतुष्ट जीवन को जी लें तो ये बहुत ही खतरनाक बात है प्रियो, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, आशीषों को, कई चीज़ों को हम पाने से खो सकते हैं। पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में ठीक से काम करने नहीं दे पाएंगे अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक बात है प्रियो। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरी तरह से कार्य करने दीजिए। कभी भी आप अपने जीवन में संतुष्टि को मत लाइए। पवित्र आत्मा, आपको मेरे जीवन में कार्य करने का पूरा फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है। हम अगले पॉइंट में जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी बात है और एक वचन मैं पढ़ूंगा, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम इस वचन में स्पष्ट देख सकते हैं, जो जैसे कि हमारा विषय है दो अलौकिक सेल्समैन या विक्रेता। आप इस वचन में स्पष्ट देख सकते हैं चोर के विषय में बोला जा रहा है कि वो और किसी काम के लिए नहीं आता परंतु इसलिए आता है कि चोरी करे, नुकसान करे, घात करे, नाश करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? ताकि हम जीवन पाएं परंतु बहुतायत से जीवन पाएं। हम इस वचन में स्पष्ट देख सकते हैं दो व्यक्ति के विषय में बात किया जा रहा है। एक शैतान के विषय में बताया जा रहा है और एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। शैतान के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो एक सेल्समैन है, किस तरह से वो बड़े चालाकी से अपने कार्य को करता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख चुके हैं, बड़े सभ्य तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। और एक बहुत ही जरूरी बात जो इस वचन में लिखी है, हम देख चुके हैं शैतान का जो कार्य है उसके अंत में क्या है? एक मृत्यु है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया नाश करने के लिए आता है। अगर शैतान से कोई भी सामान खरीदा जाए तो उसमें अंत में क्या है? नाश होना है, नुकसान है, अच्छा नहीं है। क्या आप कोई ऐसे उत्पाद को खरीदेंगे जिससे शरीर का नुकसान हो? कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ों को आप खरीदेंगे जिससे कोई बीमार पड़े, कोई शरीर का अंग खराब हो या कोई बीमारी आए? आप बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई आपको अच्छी हेल्दी चीज़ मिलती है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका शरीर अच्छा हो, तो आप उस प्रोडक्ट को, उस सामान को बिल्कुल खरीदना चाहेंगे। इस वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य वाली बात लिखी है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं वरन बहुतायत से जीवन पाएं।
ये हमारे विषय में कहा जा रहा है प्रियो, हम जीवन पाएं। इसका अर्थ ये है कि हमारा उद्धार हो, हम एक उद्धार को जिएं। लेकिन इसके बाद एक और वर्ड लिखा जा रहा है, बहुतायत से जीवन पाएं। यहाँ बहुत बड़ा रहस्य है प्रियो। बहुतायत से जीवन पाने का अर्थ ये है कि फुलनेस, जैसे कोई कटोरा उमड़ रहा है, एकदम फुल हो गया फिर भी वो बह रहा है, इतना ज़्यादा फुल। मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम साधारण तरीके से जीवन को जीते रहें, एकदम मतलब आनंद ही ना रहे जीवन में, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम एक बहुत ही अच्छे जीवन को जिएं, एक बहुत आनंद भरे जीवन को जिएं। कैसे? उमड़ता हुआ बात क्या होता है? बहता हुआ बात। इसमें आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक पवित्र आत्मा की बात भी कही जा रही है। पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा की थी। हम इस वचन को पढ़ देंगे, यूहन्ना 14 का 16 से 18। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को इस संसार पे पूरा करके जब वापस स्वर्ग में वापस गए, तो परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यहाँ अनाथ का एक अर्थ ये भी है, इंग्लिश में जो वर्ड आया है उसे हेल्पलेस कहते हैं, मतलब जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को भी अनाथ कहा गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कई बार हमें आवश्यकता पड़ती है कि कोई हमारी सहायता करे। इसी तरह आत्मिक जीवन में अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हमारे जीवन की सहायता करे। एक एक बात में परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने बोला हुआ तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, ऐसा नहीं। वो हमारे अंदर आ चुका है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके साथ रहता है। हमें चाहिए प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। हमें उद्धार तो मिल गया, लेकिन क्या हम बहुतायत का जीवन पा रहे हैं? क्या वो उमड़ता हुआ जीवन पा रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर हम एक आत्मिक जीवन से अपने जीवन को चलते हैं, अगर हम शारीरिक दशा से नहीं परंतु आत्मिक दशा से हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में एक आनंद होता है। हम शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद होता है। हो सकता है मेरी ये बात कई लोग बहुत अच्छे से ना समझ पाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ हर लोग इस बात को आज परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर इस बात का अर्थ क्या है? बहुतायत से जीवन पाए का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है प्रियो। आप इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास के द्वारा ले लीजिए। परमेश्वर आपको एक बहुत अच्छा आनंद का जीवन देने जा रहा है। आनंद का जीवन का अर्थ ये नहीं होता कि आपके जीवन से सारी समस्या खत्म हो जाए, कुछ समस्या ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, कई कठिनाई आ सकती है, कई समस्या भी आ सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको डुबा नहीं सकती। आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए और उस पवित्र आत्मा को कहिए, वो आनंद उस कठिन समय में भी वो आनंद आपके जीवन में रहेगा। पौलुस जब बंदी गृह में था, बहुत कठिन समय था उसके जीवन में, लेकिन फिर भी उसके जीवन में आनंद था और वो दूसरों को एनकरेज कर रहा था कि तुम आनंदित रहो। पौलुस कहता था दूसरों को, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक आनंद की बात है प्रियो। आज शैतान जो है कलीसिया से आनंद को चुरा लेता है। शैतान लोगों के जीवन से आनंद को चुरा लेता है प्रियो। लोग आनंदित नहीं रह पाते, आनंदित नहीं रहते तो क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं। यही है प्रियो, यहीं पे है संसार के दशा से चलना, फ्लैश से चलना। एक व्यक्ति चिंता कर रहा है, परिस्थिति आगे चिंता कर रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि बहुतायत से जीवन पाए। कैसे पाएंगे? उस आनंद को प्राप्त करके। जो भी परिस्थिति है आप उस आनंद को एंजॉय करेंगे तो मसीह जीवन एक क्या होगा? एक सेलिब्रेशन लाइफ हो जाएगा। आपका मसीह जीवन एक आनंदमय जीवन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ प्रियो, इस बात को आप पवित्र आत्मा से पूछिए। पवित्र आत्मा इस बात को आपको बहुत ज़्यादा रुचि रखता है बताने में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वे जीवन पाएं, वरन बहुतायत से जीवन पाएं। एक बहुत बड़ा रहस्य है प्रियो इस वचन में। पवित्र आत्मा को आप पर्सनली इस बात को बोलिए, परमेश्वर इस बात को मैं और ज़्यादा गहराई से जानना चाहता हूँ। परमेश्वर उस आनंद में आपको लेके चलेगा प्रियो।
और जिस तरह परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उसके कार्य को एक्सेप्ट करेंगे? अगर परमेश्वर कोई उत्पाद को बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है, समझने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो क्या आप उसको स्वीकार करते हैं? क्या आप उसको समझते हैं? क्या आप उसको प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप कोई एक्शन ले पाते हैं? क्या आप सोच पाते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है? क्या आप उस बात को प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन में? अगर आप नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर को बोलिए, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रियो, हमने अभी तक देखा, हमने दो अलग अलग विक्रेता, सेल्समैन के विषय में देखा। पहला जो सेल्समैन है शैतान है, जो चोरी से लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दूसरा जो सेल्समैन है वो प्रभु यीशु मसीह है, अपने प्रेम से लोगों के जीवन में कार्य करना चाहते हैं। शैतान धोखे से नुकसान करना चाहता है, किसी के जीवन में ताक में रहता है कि कब किसके जीवन में वो कार्य को करे। प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण चाहिए। बिना निमंत्रण के लिए परमेश्वर कार्य नहीं करते। पवित्र आत्मा कार्य आपके जीवन में, जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई भी आप सामान मार्केट में खरीद रहे हैं तो आपने ये स्लोगन जरूर सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। अगर आपको मालूम हो कि कौन सा सामान अच्छा है, आपको मार्केट की परख हो, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। अगर आप एक बच्चे के हाथ में 2000 रुपये का नोट देखें, आप उसे 5 रुपये का बिस्किट देंगे तो हो सकता है वो बच्चा वो 2000 रुपये का नोट आपको दे दे। लेकिन ये छोटे बच्चे के साथ ही काम हो सकता है इस तरह का। लेकिन अगर आप किसी बड़े बच्चे को 2000 का नोट उसके हाथ में है, उसे आप 50 रुपये का भी बिस्किट देंगे तो 2000 रुपये का नोट आपको नहीं देगा। बोलेगा अंकल इसमें तो मैं बहुत ढेर सारे बिस्किट खरीद लूँगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा समझदार है। जैसे कि वो टिप्पणी लिखी है, स्लोगन लिखा है, जागो ग्राहक जागो। इसमें जो ग्राहक चीज़ों के प्रति जागरूक रहता है, चीज़ों को जानता है, समझता है, वो कभी भी धोखा नहीं खाता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो परमेश्वर है वो तो बुद्धि का परमेश्वर है, सब बुद्धि परमेश्वर के पास है। लेकिन शैतान भी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसे बहुत सारी बातें मालूम है। शैतान से हम संसारिक बुद्धि से कार्य नहीं कर सकते। अगर वो एक विक्रेता है, उसके अगर ग्राहक हमको किसी भी चीज़ में डील करना, उसकी बात को अगर मना करना है, तो हमको संसारिक बुद्धि से हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको किसकी बुद्धि चाहिए? यहाँ पे आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, क्योंकि एक अलौकिक व्यक्ति से अलौकिक तरीके से ही निपटा जा सकता है। अगर शैतान अलौकिक है तो हमारा परमेश्वर भी अलौकिक है। आपको परमेश्वर के ज्ञान से भरना है, अपनी बुद्धि नहीं। अपनी बुद्धि मत लगाइए। परमेश्वर आपको बताएगा क्या चीज़ सही है, क्या सही नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, परमेश्वर के वचन आपको बताएगा कौन सी चीज़ें गलत है, आप उससे दूर रह सकते हैं। शैतान के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप उससे बच सकते हैं। क्यों बचेंगे, कैसे बचेंगे? क्योंकि आप एक जागरूक ग्राहक हैं। कैसे जागरूक हुए? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8:32, यूहन्ना 8:32, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन में स्पष्ट लिखा है, अगर हम सत्य को जानेंगे तो क्या होगा? सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। शैतान हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। शैतान अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता। जैसे आपने देखा, जो बच्चा छोटा था वो जागरूक नहीं था, उसको मालूम नहीं था, क्योंकि वो समझदार नहीं था। लेकिन एक समझदार बच्चा कभी भी बेवकूफ़ नहीं बन सकता, उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते, परमेश्वर के बातों को नहीं जानते, परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते, तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? शैतान तो आ सकता है और किसी के जीवन में भी कार्य कर सकता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर का वचन हो। परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमारा फाउंडेशन है। हमें परमेश्वर के वचन में बहुत ही ज़्यादा गहराई से पकड़ को रखना है अपने। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में गहराई से कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें परमेश्वर की सहभागिता में बढ़ना है। परमेश्वर से प्रार्थना में हमारा जीवन जो है, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, वचन का जीवन होना चाहिए। सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप केवल वचन पढ़ें, पवित्र आत्मा के साथ संगति ना करें। सब चीज़ें जरूरी है प्रियो, क्योंकि हम अंत के समय में हैं। शैतान के पास बहुत कुछ है लोगों के जीवन में कार्य करने का। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को जानेंगे तो पवित्र आत्मा क्या है, पर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप सत्य को जानेंगे और एक विजयी जीवन जिएंगे। आप एक बहुत अद्भुत जीवन जी सकते हैं, एक अलौकिक जीवन जी सकते हैं प्रियो। जिस तरह से हवा का उदाहरण हम देख सकते हैं, हवा ने एक बहुत बड़ी गलती की।
जब शैतान आके उससे बात करने लगा, बहुत सारी बातें बोला, तो हवा को चाहिए था कि वो परमेश्वर से बातों को कन्फर्म करती। उसने क्या किया, शैतान की बात को उसने सुना और हवा उससे अपनी बात को करना जारी रखती है, जिसके कारण क्या होता है कि हवा जो है और ज़्यादा शैतान के जो मार्केटिंग जो कार्य करने का तरीका है उसमें वो अंदर जाते जा रही है, अंदर जाते जा रही है। अंत का समय ये आया कि उसने शैतान के कार्य को जो उसने चाहा उसे खरीद लिया, उस पाप में वो गिर गई। पाप लोगों के जीवन में आ गया, मनुष्य जाति के जीवन में आ गया। अगर हवा परमेश्वर से पूछती प्रियो, तो ये गलती वो नहीं करती। प्रियो, हम अंत के समय में हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हम वचन में बहुत अपनी अच्छी पकड़ को रखें। साथ ही साथ हमारे परमेश्वर की सहभागिता होनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर समय कार्य करना चाहता है। एक अद्भुत बात है, हम जिस किताब को पढ़ते हैं उसका लेखक हमारे अंदर रहता है। ये कितनी अद्भुत बात है, हम जो वचन को पढ़ते हैं उसका लेखक हमारे अंदर रहता है। तो क्या ये जरूरी नहीं कि हम हर बात को परमेश्वर से पूछें? आप एक छोटी सी छोटी बात को भी अपने जीवन की परमेश्वर से पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बात क्यों ना हो। अगर आप कोई ऐसी बात सुन रहे हैं जो आपको अलग टाइप की लग रही है, आप परमेश्वर से पूछें। अपने जो एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, उनसे पूछें। कई बार क्या होता है, लोग किसी की अधीनता में नहीं रहते हैं। हम एक बहुत ज़रूरी बात को देखेंगे। परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत हायरार्की के बारे में लिखा है, एक अनुक्रम, एक ऑर्डर के बारे में है। जैसे उदाहरण हम पति पत्नी के बारे में बात करेंगे, तो पति को पत्नी का सिर कहा गया है। अगर इसे आप समझें कि अगर कोई पत्नी पति के अधीन नहीं रहती तो वो परिवार, वो कपल कभी भी खुश नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ी दिखेगी। एक और उदाहरण हम देखेंगे, घर का जो मुखिया होता है वो सारे घर को सही तरीके से चलाता है। घर का मुखिया निर्णय लेता है कैसे करना चाहिए, जो जो बहुत ज़रूरी बातें होती है वो घर का मुखिया निर्णय लेता है। तो ऐसा घर जहाँ घर की मुखिया की बात नहीं सुनी जाए ठीक से, तो वो घर बहुत ही ज़्यादा दुख में रहता है, वो घर में कभी भी शांति नहीं रहती। एक और उदाहरण हम देखेंगे, कलीसिया जो है परमेश्वर ने चरवाहे को ठहराया है। अगर इसी तरह अगर कोई विश्वासी अपने लीडर्स की अधीनता में नहीं रहता तो एक बहुत अच्छा जीवन वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक हायरार्की बनाया है। कलीसिया का सिर मसीह है, लेकिन परमेश्वर ने उस अनुक्रम के नीचे एक लीडर को ठहराया है। अब परमेश्वर की आवाज़ सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर कई बार लीडर्स को इस्तेमाल करता है कुछ करेक्ट करने के लिए। चरवाहा का अर्थ क्या होता है? अगर कोई चरवाहा भेड़ को चराता है, कोई भेड़ गलत जगह जा रही है, तो चरवाहा क्या करेगा? उसको सही दिशा में लाना उसका काम है। कई बार वो क्या करता है, कुछ कठिन बातों को चरवाहा कह सकता है, लेकिन कई बार भेड़ कुछ कठिन शब्दों को सुनना नहीं चाहती। कोई उसे करेक्ट करना चाहेगा, लोग करेक्ट नहीं होना चाहते, केवल अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। अगर उन्हें करेक्शन किया जाए तो कई लोग चर्च खेलते हैं, इधर डांट पड़ी उधर गए, टेनिस बॉल की जगह उधर डांट पड़ी उधर गए, इधर उधर, बस इधर उधर होते रहते हैं, चर्च खेलते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी भी एक अच्छा कार्य नहीं होता, क्योंकि सुधार हो ही नहीं पाता, वो अधीनता में ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रियो कि हम अधीनता में रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमारे ऊपर किसी लीडर को ठहराया है तो हमें इस बात का लेखा भी देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को चेक करें, क्योंकि अंत का समय में हम हैं प्रियो। एक बहुत भयानक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम इस वचन को पढ़ देंगे, तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रियो, यहाँ बहुत भयानक बात लिखी है। हम अंत के समय में हैं प्रियो, और ये समय बहुत ही खतरनाक है। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा बढ़ें, परमेश्वर के वचन को जानें, एक जागरूक ग्राहक के समान बने। हम परमेश्वर के वचन को खा लें, परमेश्वर के वचन को याद रखें, परमेश्वर से संगति भी करें, पवित्र आत्मा से संगति करें, एक अलौकिक जीवन जिए। और हमें अधीनता भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, हम जब विश्वास में कमज़ोर होते हैं तो कोई और हमें संभाल सकता है। कई बार एक अगुआ हमें करेक्ट करता है कुछ बातों में। अगर आपको कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही तो आप अपने अगुए से उसको डिस्कस करिए, क्लियर करिए, तो आप काफ़ी कुछ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सब चीज़ों का हेड परमेश्वर है, वो एक को अलग सलाह एक को अलग सलाह ऐसा नहीं देगा।
परमेश्वर गाइड करता है, एक एक चीज़ों में परमेश्वर अद्भुत तरीके से गाइड करता है। हमको अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं, अगर कोई भेड़ चरवाहे की बात ना सुन के इधर उधर जाएगी तो वो गड्ढे में गिरेगी, बहुत बड़ा नुकसान है। अंत का समय आ गया है प्रियो, बहुत सारी शिक्षाएं आ जाएगी, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। कई बार ऐसा किसी को लग सकता है कि ये सही है, उसमें चले गए, उसमें चले गए। कई ठो शिक्षा में व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। आपको अपने लीडर की बात सुनना है, अपने चरवाहे की बात को सुनना है। वो परमेश्वर के वचन से आपको गाइड करेगा। आपको खुद भी वचन पढ़ना है, परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते को रखना है, पवित्र आत्मा की सहभागिता को रखना है प्रियो। जैसे हवा, उसने क्या किया, आदम को फल खिला दिया। कई बार विश्वासी लोग गिरते हैं, खुद गलत ट्रैक में चले जाते हैं, दूसरों को भी फल खिला देंगे, और दूसरा तीसरे को खिला दिया। एक अनार 100 बीमार, बहुत सारे लोग हो गए बीमार। ये हालत हो जाती है प्रियो। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सत्य से अलग हो जाते हैं। इसे परमेश्वर खुद कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, आत्मा कहता है नहीं लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है। मतलब ये बातें होगी, इसको रोका नहीं जा सकता, पर सतर्क बिल्कुल रहा जा सकता है। कैसे सतर्क रहेंगे? वचन पढ़ के। कैसे सतर्क रहेंगे? परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को रख के, वचन में बहुत गहराई में जाके, अधीनता में रह के, अपने लीडर्स के साथ अधीनता में रह के, जो आपको सिखाने वाले हैं उनके साथ अधीनता में रह के। प्रियो, जागो ग्राहक जागो। क्या आप सो रहे हैं? क्या आप जागरूक नहीं हैं? क्या आप आलस में हैं? क्या आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस सेल्समैन शैतान से कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं या बचना चाह रहे हैं? अपनी बुद्धि से हम कुछ कार्य नहीं कर सकते प्रियो। हम अपनी बुद्धि से शैतान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान अलौकिक है। अगर आपको उसका सामना करना है, उसके सामान खरीदने से बचना है, तो आपको परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। वचन स्पष्ट कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम अगर परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो हम कभी भी शैतान के चाल में नहीं फंसेंगे। वह स्वभाव से ही क्या है? झूठा है। क्या आप ऐसे व्यक्ति की सामान को खरीदना चाहेंगे? क्या हम उस छोटे बच्चों के समान बनना चाहेंगे जो 2000 रुपये का नोट दे देते हैं, 5 रुपये का बिस्किट ले लेते हैं? हमें एक जागरूक ग्राहक बनने की आवश्यकता है प्रियो। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। कई बार हम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, कई बार हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमने देखा ना, शैतान की हर वर्ग के लिए शैतान के पास क्या है? बेचने के लिए सामान है। कई बार हमारे जीवन में अविश्वास के द्वारा काम करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है। उसके पहले हम इस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 107 का 29। वह आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, भजन संहिता में ये बात लिखी थी कि परमेश्वर क्या है? आंधी को थाम देता है। अब ये बात जो है विश्वास करने वाली बात है, लेकिन जब मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, हम इस बात को देखेंगे मत्ती 8 का 18 से 27। एक वीडियो हम देखेंगे और इस बात को हम समझेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा था। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। यीशु नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक भारी तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, लेकिन यीशु सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये वे चेलों के बारे में बताया जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। काफ़ी समय से वे परमेश्वर के साथ थे, बहुत सारे आश्चर्यकर्म को देखे। क्या उनको ये बात नहीं मालूम थी कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है कि वो तरंगों को डांट सकता है, वो बंद हो जाएगी? लेकिन चेले क्या किए? शैतान कैसे काम करता है देखो प्रियो, उनके जीवन में भी अविश्वास था। हम ऐसे नहीं सोच सकते हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कई समय से चल रहे हैं, हम तो बहुत सिद्ध हैं भाई। ऐसा धोखे में हमको नहीं रहना है, क्योंकि हमको क्या करना है? जागो ग्राहक जागो।
हमको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की अगुवाई के साथ चलना है। हमारे जीवन में चेक करना है। पवित्र आत्मा क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में कार्य करना चाहता है। आप पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए। रोज पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करिए, मुझे लीड करिए। पवित्र आत्मा आपके हर एक क्षेत्र में इंटरेस्टेड है। अगर आप कोई व्यापार में काम करते हैं तो उसमें भी इंटरेस्टेड है। आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी इंटरेस्टेड है। हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा आपके सहायता करना चाहता है। लेकिन क्या आप सहायता मांगते हैं? अगर किसी चीज़ का अविश्वास हो रहा है आपको, क्या आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं? आप पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करिए। देखिए, वे चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे वे धोखा खा सकते हैं। हम भी अगर परमेश्वर के वचन में सही तरीके से ना चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ना चलें, तो हम अपने जीवन में बहुत सारे जगह में शैतान के कोई प्रोडक्ट को ले सकते हैं। हो सकता है वो आलस हो सकता है वो लापरवाही हो, और जिसके कारण हम बहुत सारे आशीषों को खो सकते हैं। आप वचन में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? सबसे पहले तूफान को डांटते हैं, थम जा। उसके बाद किसको डांटते हैं? वो चेलों को डांटते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ उस अलौकिक जीवन शैली को ना चलें तो क्या परमेश्वर खुश होता है इस बात से? बिल्कुल नहीं प्रियो। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। अगर यही वचन आप एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड एन्जॉय लाइफ। इस तरह का आप इसका अर्थ देख सकते हैं एम्पलीफाइड बाइबल में। मतलब परमेश्वर चाहता है कि क्या हम साधारण जीवन नहीं जिए, एक जीवन जीना और एक एंजॉय करके जीने में फ़र्क होता है। यही बात को हमको परमेश्वर से पूछना है प्रियो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम जीवन को सह सह के जिए। परिस्थिति तो वही हो सकती है, लेकिन उसी परिस्थिति में आप एंजॉय कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के आनंद के द्वारा। कैसे करेंगे? उस अलौकिक जीवन शैली के द्वारा। अगर आप एक साधारण जीवन जिएंगे तो आप विपरीत परिस्थिति में भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम साधारण जिएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अलौकिक जीवन को जिएं। शैतान क्या चाहता है? कि हम एक साधारण जीवन जी के अपने पूरे जीवन को जीते रहें और ऐसे ही समाप्त कर दे साधारण जीवन में, साधारण व्यक्ति के द्वारा। परमेश्वर क्या चाहता है? कि वो चाहता है कि हम एक अलौकिक जीवन जिए, एक अलौकिक तरीके से हम अपने जीवन को एंजॉय करें। क्योंकि जब आप अलौकिक जीते हैं तो उसमें एक आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा खुद आनंदित होता है उस बात से। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आनंदित होगा तो आप भी आनंदित होंगे प्रियो उस बात से। परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, स्वर्ग आनंद करने लगता है जब आप अलौकिक जीवन में चलने पड़ते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर आप देखें प्रियो, अगर कोई व्यक्ति अलौकिक जीवन शैली नहीं चलता, साधारण तरीके से अपने जीवन को जीता है, तो शैतान और उसके दूत काफ़ी आनंदित होते हैं इस बात से। तो चुनाव हमारा है प्रियो, हमको क्या चुनना है। क्या आप एक उस सेल्समैन से सामानों को खरीदना चाहेंगे जो झूठा है, झूठ का पिता है, आपको साधारण जीवन जीना चाहता है, दुख में रखना चाहता है, चिंता में रखना चाहता है? इसके ठीक विपरीत एक और सेल्समैन है जो आपको एक आनंद में लेके चलना चाहता है, जो बहुत ही सभ्य है। उसको इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलना पड़ता है कि आप हमारे जीवन में कार्य करिए। वो तो द्वार पे परमेश्वर खटखटाता रहता है, हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। हम कई बार अवसर ही नहीं देते, हम कई बार पवित्र आत्मा को हर्ट करते हैं। आप अपने जीवन को जांचिए प्रियो, क्योंकि हमको क्या करना है? जागो ग्राहक जागो। जो भी, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं इस दिन के लिए परमेश्वर। जो वचन आपने दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बहुत सारे लोगों से आपने बात किया, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। सारी बातों में महिमा और आदर आपको देते हैं। शियांतरलेबे शिखरलबा रिखोलबो शियानमा शिंतरलेबे रिखलबा शियानमा शितरलबो राखलबा रेखेलेबे शियांतरलेबे शियानमा शिंतरलेबे शियातरलबा शिक्केरलेबे। ये समय अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। ये समय आप अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आपने सुना, पवित्र आत्मा को निमंत्रण चाहिए, परमेश्वर को निमंत्रण चाहिए। वो बिना निमंत्रण के आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो सभ्य है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आप निमंत्रण नहीं देंगे तो शैतान फिर भी मौका देख के आपके जीवन में कार्य कर सकता है। चुनाव हमारे हाथ में है प्रियो। शैतान हमारे जीवन में नुकसान करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं, एक अनंत जीवन को पाएं, उसके अलावा हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। एक अद्भुत अलौकिक जीवन के बारे में कहा गया है। आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दीजिए। हो सकता है आप एक अलौकिक जीवन नहीं जी पा रहे हो, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर इस
वचन का अर्थ मुझे समझाइए। पवित्र आत्मा बिल्कुल आपको समझाएगा। पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा चाहता है कि हम एक अलौकिक जीवन शैली को अपना लें, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा आनंद है प्रियो। परिस्थिति हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वही प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप बड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर होके एक अद्भुत आनंद को लेके आएगा। पवित्र आत्मा का काम है आनंद को लेके आना। आप चिंता नहीं करेंगे, आप एंजॉय करेंगे कि परमेश्वर, आपका फोकस परमेश्वर की ओर रहेगा। आप प्रॉब्लम को देखेंगे ही नहीं, प्रॉब्लम कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एंजॉय करने लगेंगे प्रियो। हमको परमेश्वर चाहता है कि हम उस लाइफ में आए। ये हो सकता है कठिन लगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। प्रभु यीशु ने कहा था, प्रतिज्ञा किया था, और पवित्र आत्मा आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप उसके साथ चल रहे हैं, परमेश्वर है आपके साथ, परमेश्वर आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन प्रियो, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरह से कार्य करने का अनुमति देते हैं? परमेश्वर आपके जीवन को रिस्टोर करना चाहता है। इस समय एक अद्भुत रिस्टोरेशन का है। अपने हृदय को आप खोल दीजिए। हो सकता है यहाँ कुछ लोग ऐसे हों, आपको कई बार परमेश्वर के सामने आपने कई बात को रखा हो कि परमेश्वर चंगाई आपने चाहा या कोई बात आपने चाहा, हो सकता है वो बात किसी भी कारण से ना हो। कई बार हमारी गलती होती, परमेश्वर के पास गलती नहीं होती है प्रियो। हम कई बार गलती करते हैं, दोष परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। जो परमेश्वर इतने अद्भुत तरीके से सब बातों को बनाया, क्या वो गलती कर सकता है? इंसानों से बिल्कुल गलती हो सकती है प्रियो। हमको बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क करने के बजाय परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप देना है। अगर कोई हर्ट आपके जीवन में है, किसी भी बात से आपके जीवन में हर्ट आया जिससे आप परमेश्वर पे क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, ना आपको किसी चीज़ को करने का मन करता परमेश्वर में बढ़ने के लिए, ना आप वचन पढ़ते, ना प्रार्थना करते, ना परमेश्वर से संगति करते, वो परमेश्वर दोनों हाथ फैला के आज भी आपके लिए वेट कर रहा है। क्या आप उसकी ओर निहारेंगे प्रियो? वो परमेश्वर आप पे दोष नहीं लगाएगा, वो आपके पास्ट को याद करके नहीं बोलेगा कि तू ऐसा था वैसा था। आप एक पश्चाताप के हृदय से आइए, जैसे वो स्त्री आई, परमेश्वर उसके हृदय को देखे और एक अनंत जीवन, परमेश्वर की इतनी अद्भुत आशीष उसके जीवन में दिया। परमेश्वर ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। अगर वो पाप में ही मर जाती तो एक अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाती। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को, जो हमने गलतियां की, पाप की, उसको क्षमा करने चाहते हैं प्रियो। एक अनंत काल की आशीष परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। शैतान क्या करना चाहता है? कुछ बातों के कारण, कुछ हर्ट के कारण उस अनंत काल की आशीष को जीवन से छीनना चाहता है प्रियो। लेकिन चुनाव आपका है प्रियो। आप एक अच्छे चुनाव को करिए, क्योंकि आप उस वचन में देख सकते हैं, जो चोर किस बात के लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है, नुकसान करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि जीवन को दें। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो हो सकता है आप पहले कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हो सकता है आपका जीवन पहले काफ़ी बुरा हो। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए प्रियो। एक छोटी सी प्रार्थना मैं करा रहा हूँ, इसे आप परमेश्वर को बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अगर आप अपना जीवन को फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहते हैं, हो सकता है आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो बचपन से, लेकिन आपने अपना जीवन को कभी सही तरीके से परमेश्वर को नहीं सौंपा, ये परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को एक अपना जीवन को सौंपना चाहता है, तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपने मेरे लिए कोड़े को खाए, आपने मेरे लिए क्रूस पे बलिदान को दिया ताकि मैं अनंत जीवन पाऊँ। मैं विश्वास आप पे करता हूँ। आज से आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे जीवन के परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। मेरे जीवन को बनाइए। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में पूरा नियंत्रण कर। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो प्रियो ने, जिन लोगों ने आपको ग्रहण किया परमेश्वर, इनके जीवन में एक अद्भुत काम होने पाए। और जो लोग अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, वो इस वक्त पवित्र आत्मा को बोलिए,
पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को करिए, एक अलौकिक जीवन शैली के प्रति मेरे भूख को बढ़ा दीजिए। कुछ लोग इस वक्त अपने जीवन में एक लालसा को देख रहे हैं, एक अलौकिक जीवन शैली को, आपको भूख लगने लगेगी इस बात को जानने के लिए, आप इच्छुक हो जाएंगे। आप एक अलौकिक जीवन शैली जो परमेश्वर चाहता है उस बात को आप देखिए अपने जीवन में। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है। शियंतरेलेबे शिखरलबा रेखेलेबे ते रखलबा शियनमा शिंतरेलेबे हुरलबा खेरेलेबे ते शियनमा शिंतरेलेबे शियंतरेलेबे। चिंता की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से तुझे बांधते हैं, दूर होने पाए। हर एक ऐसी चीज जो परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, दूर होने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आप अद्भुत कार्य कर रहे, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को कर रहे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शियंतरेलेबे शिखरलबा रखलबता रेखेलेबे शियनमा शिंतरलबो शितरेलेबे। प्रियो, अंत का समय है, बहुत सारी शिक्षाएं अभी आने लगेगी, बहुत सारी बातें होने लगेगी। कई बार जैसे हवा ने गलती की, उसने शैतान की बातों पे मन लगाया, उसने इंटरेस्ट लिया और बात करने लगी। आप क्या परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में अवेलेबल है, बहुत सारी गलत शिक्षाएं। क्या आप अधीनता में हैं? क्या आप जैसे हवा ने आदम को फल खिला दिया, आप खुद अगर गलती करते हैं, आप दूसरों को भी गलती करा सकते हैं। परमेश्वर के पास अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपिए प्रियो, क्योंकि अंत का समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अधीनता बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर के साथ संगति बहुत ज़रूरी है, वचन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के जीवन में कोई भी कमी है तो इस वक्त परमेश्वर के हाथ में सभी चीज़ों को सौंप दीजिए। अगर हो सकता है आप वचन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आलस दिखाते हो तो परमेश्वर से क्षमा मांगिए, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है प्रियो, अंत का समय काफ़ी खतरनाक है। शैतान भरमाने वाले के समान कार्य कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेच रहा है जिससे लोगों का नुकसान हो, क्योंकि अंत में शैतान के किसी भी कार्य में क्या है, नाश है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आया परंतु इसलिए आया कि वो नुकसान करे। कोई भी चोर कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं आता है प्रियो, लेकिन हमको परमेश्वर को चुनना है, एक अच्छा चुनाव लेना है। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दीजिए। अगर आपने हो सकता है ऐसा कोई चुनाव नहीं लिया अभी तक, तो इस बात को आप एक बहुत अच्छे चेतावनी के रूप में लीजिए और पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा हम आप ही को चुन लेते हैं क्योंकि हम जीवन को चाहते हैं। जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दीजिए। उस छोटे से हर्ट के कारण आप क्या परमेश्वर से अपना रिश्ते को क्यों गंवाना चाहते हैं? परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए उस बात को। परमेश्वर उस हर्ट को दूर करेगा। परमेश्वर के सामने हमको तर्क वितर्क नहीं लाना है, एक छोटे बच्चों के समान हमको परमेश्वर के सामने आना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारे लिए नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर उस बदले हुए हृदय को बदल सकता है। कैसे बदलेगा? परमेश्वर एक सभ्य है, हमारे जीवन में अनुमति चाहता है। अनुमति दीजिए प्रियो, अनुमति। शियंतरेलेबे शिखरलबा थेखेरेलेबे। कुछ लोगों के हृदय में इस वक्त रिपेयर जैसा कुछ कार्य हो रहा है। परमेश्वर कुछ लोगों के हृदय में काम कर रहा है। कुछ लोग इनर हीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे इस वक्त। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर एक अंदरूनी चंगाई को देने जा रहा है। जो हर्ट, अगर आप अपने जीवन को फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंप चुके हैं तो आप एक बहुत अद्भुत शांति को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर का कार्य लोगों के जीवन में हो रहा है। कुछ लोगों को परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है। कई लोगों के जो परिस्थिति जो कई लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था वो रिस्टोर हो रहा है। यीशु के नाम से हम हर एक शैतानिक शक्ति को आज्ञा देते हैं जो लोगों को बहकाती है, दूर होने पाए। यीशु के नाम से हम परमेश्वर की शांति को कहते हैं। एक अद्भुत काम परमेश्वर को लोगों के जीवन में होने पाए। शिखेरेलेबे थेखेरेलेबे रखलबाता शियनमा शिंतरेलेबे शियातरेलेबे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, यीशु के नाम से मैं चंगाई को कहता हूँ। अगर किसी को सीने में दर्द होता है, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, चंगाई को रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर की चंगाई आने पाए, इसी वक्त वो प्रॉब्लम ठीक होने पाए यीशु के नाम से। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा चिंता महसूस कर रहा है, परमेश्वर के फ्रीडम को हम कहते हैं यीशु के नाम से। अगर परिस्थिति को वो देख के, जैसे लोग डर रहे थे, चेले जो डर रहे थे, आप कमांड करिए, अपने परिस्थिति को कमांड करिए, परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया। शियंतरेलेबे शिखरलबा थेखेरेलेबे रखलबा तरखलबा। राज नाम का अगर कोई व्यक्ति इस मैसेज को सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।
आप अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे कार्य को करेगा। जैसे कोई फूल फूल जाता है, एक अद्भुत सुगंध उसके अंदर आने लगती है। अगर फूल सूख जाता है तो उसके अंदर से कुछ भी पता नहीं चलता, उसकी खूबसूरती दिखती नहीं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सूखी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर आपको सूखा गुलाब नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर आपको एक लहलाता हुआ, एक खुशबू लाने वाला गुलाब लाना चाहता है, बनाना चाहता है। आपके जीवन से परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध बह चलेगी। परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करना चाहता है। आप पूरी तरह से अपने बुद्धि को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। बुद्धि को मत लगाइए, बुद्धि को आप अपने परमेश्वर के नियंत्रण में सौंप दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको हर बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने इस प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया, परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। हर बातों के लिए धन्यवाद। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।